नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर परीक्षा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 13 और 14 अप्रैल के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया है। दोस्तों, ये जो सारे प्रश्न हो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा और जो अति महत्वपूर्ण है उनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। और आप लोगों को बता दें दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और साथ ही में स्टैटिक जीके की वीडियो भी डेली इवनिंग में अपलोड की जाती है इस चैनल के माध्यम से, तो आप लोग के लिए आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ से संकलन है किया गया है दोस्तों। तो चलिए हम 1 बाय 1 सारे प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, कौन सा देश अपनी शून्य कोविड नीति के लिए अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के घेरे में आ गया है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूके, यूएसए। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है चीन ने अपनी शून्य कोविड नीति के खिलाफ बढ़ती आलोचना के बीच 12 अप्रैल 2022 को अपने सख्त कोविड-19 उपायों का बचाव किया। कोविड मामलों में एक स्पाइक ने हाल ही में चीन को कम से कम 23 शहरों में 193 मिलियन से अधिक लोगों को पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन में रखने का नेतृत्व किया है, जिसमें इसके वित्तीय केंद्र शंघाई भी शामिल है, जो इसके सबसे खराब कोविड-19 प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयास में है। 25 मिलियन लोगों को शहर शंघाई को सख्त तालाबंदी के तहत रखा गया है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, चीन। यानी कि चीन को शून्य कोविड नीतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के घेरे में आ गया है दोस्तों। इसी प्रकार हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है सियाचिन दिवस कब मनाया गया है? 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है भारतीय सेना हर साल यानी प्रत्येक वर्ष 13 अप्रैल को ऑपरेशन मेघदूत के तहत दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर को हासिल करने के लिए भारतीय सेना के सैनिकों द्वारा प्रदर्शित साहस की स्मृति में सियाचिन दिवस मनाती है। सियाचिन दिवस न केवल भारतीय सेना के साहस और वीरता की याद दिलाता है, बल्कि उन बहादुर सियाचिन योद्धाओं को भी सम्मानित करता है जिन्होंने बर्फीले सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने और अपनी मातृभूमि की सफलतापूर्वक सेवा करने के लिए अपने प्राण को न्यौछावर किए हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन सी यानी 13 अप्रैल। यानी कि सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो प्रत्येक वर्ष 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? सविता जिंदल, फाल्गुनी नायरी, लीना तिवारी, राधा वेम्बू। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है नायका संस्थापक और सीईओ फाल्गुनी नायर ने 12 अप्रैल 2022 को ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। वह अब ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड में भारत की प्रतिनिधित्व करेंगी, जो 9 जून 2022 को आयोजित होने वाला है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन बी यानी फाल्गुनी नायरी। यानी फाल्गुनी नायरी को ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है दोस्तों। इसी प्रकार हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है दुखद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? दोस्तों, इसका उल्लेख हमने इसलिए किया है क्योंकि आज 13 अप्रैल के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों में इसका भी संकलन किया है, क्योंकि 13 अप्रैल को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ साइड में इसको साझा करते हैं। 13 अप्रैल 2022 को जलियांवाला बाग हत्याकांड को 103 साल पूरे हो गए हैं। भीषण त्रासदी 13 अप्रैल 1919 को हुई, जब ब्रिटिश जनरल REH डायर ने अपने सैनिकों को पंजाब के जलियांवाला बाग में निहत्थे प्रदर्शनकारियों को एक बड़े समूह पर गोलियों चलाने का आदेश दिया, जिसमें मारे गए सैकड़ों लोग और 1000 से अधिक घायल हो गए। जनरल ने अपने सैनिकों को मुख्य प्रवेश द्वार पर अवरुद्ध करने का आदेश दिया और बिना किसी चेतावनी के उन्हें भीड़ पर सबसे घने हिस्से की ओर शूटिंग करने के आदेश दिया है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन डी यानी 13 अप्रैल। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस कब है? 13 अप्रैल को हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कब करेंगे? 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल। तो आपको जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल 2022 को आज़ादी की अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय राष्ट्र निर्माण के लिए भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की दृष्टि से निर्देशित किया है दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन 14 अप्रैल को करेंगे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है विश्व व्यापार संगठन ने वित्त वर्ष 2022 के लिए वैश्विक जीडीपी पूर्वानुमान को घटाकर कितना किया है? 3.1%, 2.8%, 2.5%, 2.0%। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ने वित्तीय वर्ष 2022 में वैश्विक जीडीपी में अपने पूर्वानुमान को पहले के 4.1% से घटाकर 2.8% कर दिया है। WTO की रिपोर्ट के अनुसार पिछले पूर्वानुमान से 1.3% अंक कम है। 2022 में विश्व जीडीपी 2.8% बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में वैश्विक जीडीपी विकास दर 3.2% तक पहुंचेगी, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी 2.8%। यानी विश्व व्यापार संगठन ने वित्त वर्ष 2022 के लिए वैश्विक जीडीपी पूर्वानुमान को घटाकर 2.8% कर दिया है। इसी प्रकार से हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है हाल ही में किस शहर में राज्य में मेगालिथिक स्टोन जार का पता चला है? तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है हाल ही में असम राज्य में पहले के 4 अज्ञात स्थलों पर दर्जनों मेगास्थलिक पत्थर के मरवर्तनों का पता चला है। इस खोज ने भारत के पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संभावित संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो ईसा पूर्व दूसरी सहस्त्राब्दी में वापस आया था। अध्ययन असम, लाओस और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंधों को समझने के लिए और अधिक शोध की मांग करता है। केवल 2 अन्य साइटें जहां समान जार पाए गए हैं दोस्तों। हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी असम में, यानी कि हाल ही में किस भारतीय राज्य में? तो असम में मेगास्थलिक स्टोन जार का पता चला है दोस्तों। इसी प्रकार से हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पे। यह प्रश्न जो है दोस्तों आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है वह है हर साल मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित किया है। 12 अप्रैल 1961 को रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने वास्तव अंतरिक्ष यान में सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा की। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस अवसर को याद करता है जिन्हें मानवता के लिए लाभ अंतरिक्ष अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त किया गया है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों है ऑप्शन बी 12 अप्रैल को, यानी हर साल प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है नादाबेट सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश, असम, पंजाब, गुजरात। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है सीमा दर्शन परियोजना के हिस्से के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के नाडाबेट में एक भारत पाकिस्तान सीमा देखने के बिंदु का उद्घाटन किया है। कच्छ क्षेत्र के रण में स्थित इस स्थान को गुजरात का बाघा भी कहा जाता है। नागरिकों को 0 पॉइंट पर पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखने की सुविधा मिलती है, जिस पर सीमा सुरक्षा बल BSF 24 घंटे पहरा देते हैं। हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन डी गुजरात। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय PM दक्ष योजना लागू करता है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिक मंत्रालय। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित PM दक्ष प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्नता हितग्राही योजना हाशिए के व्यक्तियों के कौशल के लिए एक राष्ट्रीय योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालिक और अल्पकालिक कौशल प्रदान करने के लक्षित युवाओं के कौशल स्तर को बढ़ाना, इसके बाद रोजगार स्वरोजगार करना है दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ है ऑप्शन डी सामाजिक न्याय अधिकारिक मंत्रालय,
यानी कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पीएम दक्ष योजना लागू करता है? तो सामाजिक न्याय अधिकारिक मंत्रालय। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक SECI दौरे 1 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? केरल, पंजाब, गुजरात, उड़ीसा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात ने नीति आयोग राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक SECI के पहले दौर में बड़े राज्यों को शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद केरल और पंजाब का नंबर आता है। छोटे राज्यों में गोवा सूचकांक में सबसे ऊपर है। सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 मापदंडों पर रैंक करता है। डिस्कॉम का प्रदर्शन, पहुंच, सामर्थ्य और ऊर्जा, विश्व स्थानीयता, स्वस्थ ऊर्जा पहल, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरणीय स्थिरता और नई पहल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, यानी कि गुजरात। यानी गुजरात नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक दौरे में 1 नंबर पर स्थित है दोस्तों। तो आशा करते हैं आप लोगों को जो सारे प्रश्न बताए गए वो आपकी समझ में पूरी तरह से आ गए होंगे दोस्तों। और आपको बता दें कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया और उसके साथ साथ स्टैटिक जीके की वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप लोगों को मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।